शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा, प्यारे भाइयों, आज आपको इस पावन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाइयों क्यों कहा? हम सभी जानते हैं बाबा ने हम सबको एक इशारा दिया है, हम सभी आत्मा रूप में भाई भाई है। इसलिए कहा प्यारे भाइयों, ढेर सारी आज के दिन की शुभकामनाएं। हम आज यहाँ पर सभी इकट्ठे क्यों हुए हैं, किस उपलक्ष्य में हुए हैं, आप सब जानते हैं। शिव बाबा का ध्वज लहराने के लिए इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं ना। तो ध्वज क्यों लहराया जाता है आप सभी जानते हैं। दुनिया के हिसाब से भी क्यों लहराया जाता है ध्वज? भारत देश आजाद हुआ था तो उसके यादगार में कब लहराते हैं ध्वज? 15 अगस्त को। कब हुआ था आजाद? हाँ, तो उसके यादगार में भी आज हम ध्वज लहरा रहे हैं। भारत का संविधान लागू हुआ तो भी कब लहराते हैं? 26 जनवरी को। तो माना किसी न किसी बात के यादगार में हम ध्वज लहराते हैं। तो आज हम ये जो ध्वज लहरा रहे हैं, ये भी परमात्मा शिव के अवतरण के यादगार में हम ध्वज लहरा रहे हैं। भगवान शिव इस धरा पर आ चुके हैं, आज 88 वर्ष हो चुके हैं। तो उनके आने के या उनके अवतरण के यादगार में हम आज ध्वज लहरा रहे हैं। तो भाई जी ने कहा कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य सुनाना है। आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आपके हिसाब से क्यों मनाई जाती है? दुनिया के हिसाब से हमने सुना है, भागवतों में भी सुना है कि शिव और पार्वती की शादी हुई थी और अंधे लूले लंगड़े घोड़े गद्दे बहरे सब बराती चल पड़े। अब सोचो कभी ऐसा हुआ होगा? भगवान आज साधारण इंसान मनुष्य की जब शादी होती है तो मैं समझती हूँ एक कुत्ता भी साथ नहीं जाता है। वो तो भगवान की शादी है ना। तो कैसे सारे भूत प्रेत साथ चल पड़े होंगे? तो फिर इसका क्या भावार्थ है? क्यों वो दिखाया हुआ है कि भूत प्रेत साथ चल पड़े, है ना? तो ये मतलब कहने का भाव है परमात्मा शिव कौन है? जो शिविर कर रहे हैं उनको बताया कौन है परमात्मा शिव? ज्योति बिंदु परम धाम का रहने वाला है और हम सभी आत्माओं का पिता है। वो शिव जब इस धरती पर आते हैं, कब आते हैं? जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं और हम सभी पार्वतियों को अपने साथ ले जाते हैं अपने असली घर परम धाम। वो ये नहीं देखता है कि ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या कोई दूसरे की आत्मा है। सभी आत्माओं को अपने घर ले जाता है। कहाँ पर? परम धाम। इसलिए वो गायन है भक्ति मार्ग में कि भूत प्रेत सभी चल पड़े उसकी बराती। मतलब कलयुग का जब लास्ट अंतिम समय चलेगा, सभी आत्माओं को यानी परिवर्तन का जब समय होगा तो सभी आत्माओं को अपने असली घर जाना है शिव के साथ। वो असली बारात होगी, है ना। वो समय बहुत नजदीक आने वाला है, बहुत जल्दी वो समय होगा। ये भगवान शिव भगवानु बादशाह ये उन्होंने कहा कि बच्चे मुझे सभी आत्माओं को अपने घर ले जाना है। तो तभी भक्ति मार्ग में शिवरात्रि का ये रहस्य बताते हैं कि भूत प्रेत साथ चल पड़े। और क्या बताते हैं? जन्म भी बताते हैं कि इस दिन शिव का जन्म हुआ था। अगर इस रीति से हम देखें तो जन्म तो परमात्मा नहीं लेते हैं। अगर परमात्मा जन्म लेते होते तो फिर वो मर भी जाता, है ना। फिर तो मर भी जाना था उसने। तो फिर परमात्मा तो कभी मरते नहीं है, वो तो अजन्मा है। जानते हैं ना सभी परमात्मा क्या है? अजन्मा है। तो फिर वो जन्म कैसे लेते हैं? वो जन्म कैसे लेते हैं? भगवान ने गीता के अंदर लिखा हुआ है कि मैं जब आऊंगा मैं दिव्य अलौकिक माना दिव्य
अलौकिक जन्म लूंगा, यानी पर काया प्रवेश करूंगा, किसी के तन में प्रवेश करके अपने सत्य ज्ञान को सुनाऊंगा। तो जैसे आपने देखा होगा, आपके यहाँ मंदिरों में भी तो देखो देवी देवताओं को मानते हैं। देवी देवताओं ने अपने मन की बात अगर कहनी है तो थ्रू किसके सुनाते हैं? जो कूर रखा हुआ होता है ना, उसके माध्यम से सुनाते हैं। तो ऐसे परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं, यानी दिव्य अलौकिक जन्म लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा का फोटो आप देख रहे हैं, इनके तन में प्रवेश करके हम बच्चों को गीता का सत्य ज्ञान सुनाते हैं और हम आत्माओं की सद्गति करते हैं, है ना। ऐसा वो दिव्य अलौकिक जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो कहा अगर लेते होते तो मर जाते, भगवान कभी मरते नहीं हैं, है ना। और शिवरात्रि के दिन हम और क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं। व्रत को दूसरे शब्दों में कहते हैं उपवास। उप माना नजदीक, वास माना रहना। तो क्या शिवरात्रि के नजदीक रहना भगवान के साथ, बाकी और दिन देखो हम व्रत करते हैं ना, सोमवार को करते हैं, शिव का व्रत सोमवार को करते हैं, या फिर शिवरात्रि को करते हैं, या अदर देवताओं का भी हम करते हैं। जैसे मंगलवार को कर लेते, शुक्रवार को कर लेते माँ संतोषी माँ का, है ना। तो क्या एक ही दिन व्रत करना है, एक ही दिन भगवान के नजदीक रहना है, बाकी दिन दूर रहना क्या? फिर व्रत किस चीज का करना है? भगवान हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे व्रत करना है बुराइयों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनका अंत करना है। संकल्प लेना है कि मुझे आज के बाद लालच नहीं रखना है। ये हुआ व्रत लेना। नहीं तो हम खाली व्रत तो करते हैं, लेकिन उस दिन हम क्या कर रहे होते? व्रत तो रखा है, लेकिन औरों की फलाने भी चल रही है, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया, तो ये व्रत तो नहीं हुआ ना। व्रत के दिन भी हम ये करते हैं, सिर्फ हम व्रत करते हैं भोजन का। भोजन का व्रत करने से मैं समझती हूँ भगवान इतना खुश नहीं होते होंगे। अब देखो उनका विशेष दिन होता है, वो शिवरात्रि विशेष दिन होता है, उस दिन हम भूखे रहें। आपके घर में कोई विशेष दिन है, या आपके कोई पर्सन रिटायर्ड हो रहे हैं और उस दिन आप भूखे रहे, तो आपके पापा रिटायर हो रहे हैं, आपके दादा रिटायर हो रहे हैं, वो क्या बोलेंगे आपको? नहीं बच्चा, आज तो खाना पड़ेगा, आज विशेष